जब कोई विमान हादसा होता है और उसमें भीषण आग लगती तो शरीर इस कदर झुलस जाते कि उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया विमान हादसा भी ऐसा एक दिल दहला देने वाला मामला है जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में शवों की हालत इतनी खराब हो गई कि चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं। पारंपरिक पहचान के तरीके जैसे कि चेहरा देखकर पहचाना या उंगलियों के निशान लेना इस स्थिति में काम नहीं आता। कई वर्षों तक दुर्घटनाओं के बाद शवों की पहचान करने के लिए आंखों देखा विवरण, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, कपड़ों या गहनों का सहारा लिया जाता था। लेकिन जब शव पूरी तरह जल चुके होते हैं या अंग भंग हो जाते हैं तो ये सभी तरीके बेअसर हो जाते हैं। अहमदाबाद हादसे में भी ठीक ऐसा ही हुआ। चूंकि अधिकतर शव आग में जल गए इसलिए किसी के पास ये तय करने का तरीका नहीं था कि कौन सा शव किस व्यक्ति का। ऐसे समय में ही वैज्ञानिक मजबूत समाधान देता है डीएनए टेस्टिंग। डी यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हर इंसान के शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक अनोखा कोड होता है। ये कोड हर व्यक्ति में अलग होता है और इसके जरिए किसी भी व्यक्ति की पहचान संभव है। डीएनए शरीर के बालों, हड्डियों, खून, दांतों और त्वचा की कोशिकाओं से प्राप्त किया जा सकता है। जब किसी शव से डीएनए का सैंपल लिया जाता है और उसे उस व्यक्ति के परिजनों के डीएनए से मिलाया जाता है तो पता लगाया जा सकता है कि वो शव किसका है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि सभी मृतकों की पहचान डीएनए जांच से की जाएगी। इसके लिए मृतकों के शरीर से जो भी हिस्सा सुरक्षित बचा है जैसे कि हड्डी, दांत या मांसपेशी, उससे डीएनए निकाला जाएगा। इसके बाद उनके परिजनों के भी सैंपल लिए जाएंगे जैसे कि खून या लार या नमूना, दोनों सैंपल का मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 1000 से अधिक डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं क्योंकि कई मृतकों के एक ही परिवार के कई सदस्य थे। विशेषज्ञों की टीम इस काम में लगी और अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब का प्रयोग हो रहा है ताकि पहचान की प्रक्रिया जल्द और सटीक हो। डीएनए जांच एक भरोसेमंद प्रक्रिया है लेकिन इसमें समय लगता है। सैंपल लेने से लेकर उनका प्रोसेसिंग और फिर मिलान करने में कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी होता है कि सैंपल सही तरीके से संग्रहित किए गए हों और किसी प्रकार की मिलावट या खराबी ना हो। इस पूरे काम में अत्यधिक सतर्कता और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मृतकों के परिजनों के लिए भावनात्मक सहारा। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए जब किसी शव की पहचान होती है तो ये मृतक के परिजनों के लिए एक भावनात्मक राहत होती है। वो अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक कर पाते और उनका मनोवैज्ञानिक बोझ भी कुछ हद तक हल्का हो जाता है। सरकार की ओर से डीएनए जांच की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क की गई ताकि किसी भी परिवार को इस कठिन घड़ी में आर्थिक परेशानी न हो। अहमदाबाद विमान हादसा भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गया। ऐसे में डीएनए टेस्टिंग जैसे वैज्ञानिक विधियों ने ये साबित किया कि जब परंपरागत तरीके विफल हो जाएं तब विज्ञान ही सबसे सटीक रास्ता दिखाता है। ये न केवल पहचान का माध्यम है बल्कि शोक संतप्त परिवारों को क्लोजर यानी मानसिक शांति देने का भी एक माध्यम बनता है।